बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम अहबाब, ठंडी का मौसम चल रहा है। बहुत सारे लोग अपने पैरों के अंदर मोज़े इस्तेमाल करते हैं। काटन का मोज़ा या चमड़े का मोज़ा या सूती ऊनी मोज़ा पहने होते हैं। सवाल ये है कि वज़ू करते वक्त उन मोज़ों को निकालना है, उन पर मसह करना है, कैसे क्या करना है। इस सिलसिले में हदीस हमें किस बात की तरफ रहनुमाई करती है। इस सिलसिले में दो रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत सही बुखारी के अंदर और एक रिवायत जामे तिर्मिज़ी के अंदर। सही बुखारी के अंदर जो रिवायत है वो सैयदना मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। कहते हैं कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़अहवैतु लिअन्ज़िअ ख़ुफ़ैहि फ़क़ाल दअहुमा फ़इन्नी अदख़लतुहुमा ताहिरतैनि फ़मसह अलैहिमा। हज़रत मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि मैं एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मैंने वज़ू के वक्त चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ों को उतार दूं। मैं झुका उतारने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। कहा कि मैंने उन दोनों को तहारत की हालत में पहना है। उसके बाद आपने उन दोनों मोज़ों पर मसह किया। एक रिवायत ये है। एक रिवायत सैयदना थौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। वो ये है, अमरहुम अन यमसहू अलल असाइबि व तसाखीन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पगड़ियों पर और जोराबों पर मसह करने का हुक्म दिया। इन दोनों अहादीस से पता चलता है कि अगर आदमी तहारत की हालत में वज़ू करके मोज़ा पहने हुए हो तो उन मोज़ों पर वो मसह करेगा। तो पहली शर्त यह है कि मसह उस वक्त करेगा जब मोज़ों को इस्तेमाल किया हो, पहना हो, उस वक्त जब वो उसने वज़ू किया हो। दूसरी बात ये मालूम हुई कि आदमी मोज़ों पर मसह कर सकता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उसकी मुद्दत क्या है, कब तक आदमी मसह करेगा। इस सिलसिले में तिर्मिज़ी के अंदर एक रवायत है। सैयदना शुराह बिन हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मसह की मुद्दत के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात मुतय्यन फरमाई है। यानी मुसाफिर आदमी जिसने मोज़े का इस्तेमाल किया हुआ है, वज़ू करके उसको पहना हुआ, और 3 दिन 3 रात तक मोज़ों पर मसह कर सकता है, उसके लिए जायज़ है। और मुकीम आदमी 1 दिन 1 रात तक मोज़ों पर मसह कर सकता है, उसके लिए जायज़ है। एक रिवायत सैयदना सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहते हैं कि हालत सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम अपने मोज़े 3 दिन और 3 रातों तक न उतारें। यानी पायखाना पेशाब करने की वजह से या सोने की वजह से भी, आदमी पेशाब करने गया, पायखाना करने गया, क़ज़ाए हाजत पूरी किया, तब भी 3 दिन 3 रात मोज़ों को न उतारे। अगर उसने वज़ू करके दाखिल किया उस पर मसह करे। हाँ, जनाबत की सूरत में आदमी जुम्बी हो गया, नापाक हो गया, इंजाल हो गया, एहतलाम हो गया, तो ऐसी सूरत में मोज़े उतारने का हुक्म है। वहीं से उसकी जो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो इस हदीस से ख़ास तौर पर जो सैयदना सफ़वान की हदीस से मालूम हुआ कि जुम्बी होना, नापाक हो जाना, ये मसह की मुद्दत को ख़त्म कर देता है। इसलिए गुस्ले जनाबत में मोज़े उतारना लाजिम है। अलबत्ता पैखाना पेशाब की वजह से मोज़े नहीं उतार सकते हैं, उस पर मसह करना चाहिए। एक अहम बात है वो ये है कि जामे तिर्मिज़ी की रिवायत के अंदर, हदीस के अंदर जो जौरब का लफ्ज़ है उसका इतलाक़ किस मोज़े पर होता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जौरब चमड़े के मोज़े को कहते हैं, इसीलिए उनका नज़रिया कि सिर्फ चमड़े के मोज़े पर मसह कर सकते हैं। उसके अलावा सूती मोज़ा, ऊनी मोज़ा या काटन का मोज़ा, उस पर मसह नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में हदीस की जो शुरूहात हैं या अरबी लुगात हैं उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जौरब के कई एक मानी बयान किए गए हैं। मसलन एक माना तो यही है कि हर वो चीज़ जो पाँव पर पहनी जाए वो जौरब कहलाएगा, या इसी तरह से जो चीज़ लिफाफे की तरह पाँव पर पहन ले वो जौरब है। एक माना यह है कि जौरब बटे हुए ऊन से बनाई जाती है और पाँव पर पहनी जाती है। एक माना जौरब वो चीज़ है जो पाँव ढांपने के लिए ऊन से बनाई जाती है।
इसी तरह से सूत की बनी हुई, बालों की बनी हुई या चमड़े की या सूत की, ये भी जौरब में इसका शुमार होता है। तो इन मानी को और हदीस के जो शुरूहात हैं उनमें गौर करने से पता चलता है कि जौरब लिफाफे या लिबास को कहते हैं। वो लिबास चाहे चमड़े का हो, सूत का हो, ऊन का हो या काटन का हो, अगर आदमी ने उसको पहन रखा है तो उस पर मसह करना जायज़ है, उसमें कोई कबाहत नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन।